जोरदार तालियों से भाई मंगाली चौक के इंचार्ज जिन्होंने कानून और व्यवस्था में अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया, भाई कृष्ण कुमार का भी हम स्वागत करते हैं। हमारी युवा टीम के सदस्य उनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि का हम सभी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। मेरे अजीज श्री संजीव गंगवा जी, मेरे रिश्तेदार हैं रामधन जांगड़ा जी, मेरे सिंगल जी प्रधान गौशाला श्री कुलदीप जांगड़ा जी, प्रधान बाबा रतन कुटिया, महेंद्र डोबी जी, सुशील कौशिक जी, सुरेंद्र जांगड़ा जी, सभी गांव के 500 पंचायतों के सरपंच और सामने उपस्थित बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हमारी माताएं बहनें और भाई और बुजुर्गों, भारत जैसा हमारे अजीज संजीव ने बताया, ये संतों महात्माओं का देश है और हम सुनते आ रहे हैं कि हर गांव के अंदर सिद्ध संत होते थे। हमारे महम में बाबा शीतलपुरी का एक डेरा है। एक दिन में बहुत बड़े आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे, हमारे खेड़ी महम गांव है, उसमें स्वामी निरंजन गिरी जी उनके पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया, बेटा इतने उच्च कोटि के सिद्ध संत यहाँ पर हर गांव के अंदर होते थे। कहने के रोहतक के अंदर बाबा शीतलपुरी जी ने शरीर छोड़ दिया और हम वहां उनको बिठा के गड्ढे में समाधि दे के आए और महम आए तो महम मंदिर में बैठे मिले। तो ऐसे ऐसे संत हर गांव के अंदर होते थे। एक बार मेरे पिताजी बता रहे थे, आज से तकरीबन सैकड़ों वर्षों से पहले की बात होगी, उनको गुजरे बहुत दिन हो गए, पिछड़ों में चले गए थे। कल अकाल पड़ गया, 2 साल तक बारिश नहीं हुई। बोला हम यहाँ मंदिर में शीतलपुरी डेरे में गए, एक महंत थे, अरे महाराज जी मर गए, लोग तो झाड़ भी खा लिए कूट के, वो झाड़ भी नहीं बचे, क्या खाएंगे लोग, कुछ आशीर्वाद दे कि मैं बूंद पड़ जाए, बारिश हो जाए, दाने हो जाएंगे। तो गांव के बाहर, महम के बाहर में एक बड़बूजा भाड़ गालता था, कहा उसके पास चले जाओ। गांव के लोग तो बड़े हैरान हुए, भाई बड़बूजे के पास किस लिए भेज रहे हैं, पता नहीं किस किस वेश में संत रहते थे। लेकिन चले गए तो जाते कहने लगे, अच्छा अपनी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी, जाओ जाओ बरस जाएगा। और मेरे पिताजी बताया करते, रात को प्यारी बारिश हुई तो सुबह इकट्ठा होके ये सलाह करी, वो दोनों का भंडारा लगाएंगे तो सिद्ध संत, मैंने पता ही नहीं था, एक तो भाड़ भुनिया करता है, एक वैसे ही बैठा रहा करता। मिला गए तो दोनों ही नहीं मिले, दोनों गुम हो गए। क्यों सोचा तो यहाँ पूजा होने लग जाएगी, पता चल जाएगा। यानी किस किस वेश में कैसे कैसे हर गांव के अंदर संत रहते थे, ऐसी भारत के अंदर परंपराएं थी। तो बाबा रतननाथ जी का मुझे ज्यादा इतिहास पता नहीं है, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा को देखते हुए मैं मानता हूं कि ये भी एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत होंगे। इस अवसर पर आज महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। वो भी बहुत बड़े सिद्ध संत थे। दुनिया के अंदर मर्यादाएं नहीं रही, मर्यादाएं तार तार हो गई, और जब जिम्मेवारी लगी भाई कौन ऐसा एक ग्रंथ लिखे जिसको पढ़ के लोग मर्यादाओं का आचरण करें, तो भगवान राम के चरित्र को केंद्रित करके और रामायण रूपी महाकाव्य की रचना की ऐसे महर्षि वाल्मीकि की कवि आज जन्मदिन है, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं।
अभी धर्मशाला के विषय में ग्रांट की बात हो रही थी, मैं अपने पीए से पूछ रहा था, एक दिन कुलदीप पर गए थे, किस बात के लिए वो ग्रांट थी, है किसी की थी, तो 5 लाख रुपए तो हमने ट्रांसफर कर दिए। वो पहले 5 का वायदा हुआ था, 5 तो हमने ट्रांसफर कर दिए। अब भाई बात ये है, जो लोकसभा का जो सांसद होता है वो अपनी लोकसभा में ही दे सकता है, कि सार का सांसद है, सारे एरिया में दे सकता है, बाहर नहीं दे सकता। मंत्री सब जगह दे सकता है, लेकिन राज्यसभा के सांसद के साथ भी यही है, वो भी सब जगह दे सकता है, पूरे हरियाणा प्रदेश में दे सकता है। रहता तो मैं महम में हूं, और मेरे साथ क्या है, मैं 1975 से राजनीति में आया था कर्पूरी ठाकुर जी के साथ। ये 72 जात तो बैकवर्ड क्लासेस की और 42 एससी क्लास की, कितनी होगी, 114 होगी, और लाजमल अजब जनरल में भी इतना है, और सारा हरियाणा, और ग्रांट उतनी है जितनी सबकी होती है। एक सांसद को 5 करोड़ ही मिलती है, इससे ज्यादा मिलती नहीं है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। मुझे पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है, सबके लिए देना पड़ता है। तो 5 मैंने कर दिए हैं और 6 और कर दूंगा, 11 लाख रुपये मैं आपकी कर दूंगा। बाकी बात यह है कि मैं, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव दोबारा हो जाएगा, मेरा 2026 तक कार्यकाल है, तो फिर कमी पड़े तो 25-26 में फिर बुला लियो एक बार, फिर थोड़ा बहुत जोटा मार देंगे। बाकी हरियाणा प्रदेश में जब से मनोहर सरकार आई है और केंद्र में मोदी सरकार आई है, विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ चल रही है। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी योजना देश के अंदर 18 किस्म के काम करने वाले लोगों के लिए अभी चालू की है, जिसमें मोची से लेके, नाई से लेके, कुम्हार और सोनार और लोहार और अपना जांगड़ा और टोकरी बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, किश्ती बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, इस किस्म के 18 काम करने वालों को लिया है। और छोटी मोटी कोई राशि मंजूर नहीं की, इनके विकास के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ की योजना मंजूर की, छोटी मोटी नहीं। अभी उसका प्रारूप सारा तैयार हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। 15,000 रुपये टूल किट के लिए भी पैसे मिलेंगे, पैसे मिल जाएंगे, खरीदनी पड़ेगी देसी बनी हुई, बाहर की इंपोर्टेड नहीं। और जितने दिन सरकार ट्रेनिंग करवाएगी बच्चे को किसी भी काम करने के लिए, 500 रुपये रोजाना ट्रेनिंग के दौरान भी उसको स्टाइपेंड मिलेगा, और 3 लाख रुपए तक का ऋण उसको बिना किसी गारंटी के मिलेगा। कोई उसको जमीन वगैरह गिरवी रखने की जरूरत नहीं, क्यों हमारे लोगों के पास जमीन वगैरह है नहीं, रखने के लिए कहां से रखें। तो ये योजना प्रधानमंत्री जी ने चालू की है। हरियाणा सरकार ने भी, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, पहले गरीब आदमी के लिए बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना बहुत बड़ी एक समस्या थी, लेकिन आज 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई भी गरीब आदमी आयुष्मान भारत कार्ड के तहत करवा सकता है। और हरियाणा सरकार ने उसमें चिरायु योजना नाम देके 18 लाख परिवारों को और जोड़ दिया है। यानी चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, जन कल्याण के लिए दिन और रात लगी हुई है। उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग के बगैर कोई सरकार बनती नहीं। तो मेरा आपसे यह आग्रह है, चुनाव बहुत नजदीक है, भ्रमित ना हो, बहकावे में ना आए। वो जमाना गया, हम भी रहे चौधरी देवीलाल के साथ, मतलब मेरा सरकार आई और हर गांव में नोट छापने की मशीन भेज दूंगा, मंगाली बड्डा काम आड़े 4 दिन रख लियो।
कि भाई वो तो क्या करते हैं, बोला जाट को समझाया नहीं जाता, बोला बकाया जाता है, बोला बका में जानू। वो जमाना गया, अब जमीनी तौर पर काम होता है और वो जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अब यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनकी 33% हिस्सेदारी कर दी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। और काफी लंबे समय से ये बात थी भाई 33% की हिस्सेदारी तो कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े परिवारों की महिलाएं ना ले जाएं उस हक को। उसमें एससी और एसटी छोटे जो वर्ग हैं उनकी महिलाओं को भी साथ के साथ उस रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कर दी, ताकि गरीब परिवारों को भी उस रिजर्वेशन का लाभ मिल जाए। हर वो काम जिसे गरीब आदमी को सम्मान मिले, वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रोहतक एक कोहली हॉस्पिटल है हार्ट का, मेरे थोड़ी सी समस्या आ गई, उनके लगे स्टंट डलेगा, मैं डाल दो भाई। मैं सुबह बाहर निकला, मुझे 2 आदमी गोहाना के मिले, मैंने गोहाना से चुनाव लड़ा था। तो उन्होंने नमस्ते करी और कहने लगे जांगड़ा साहब आप तो पार्लियामेंट में हो जाते हो, हमारी बात मोदी जी अगर पहुंच सके तो पहुंचा दियो। मैं बताओ भाई, ला बस जी यही कहना है, भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, देश का नेतृत्व करें। हम यहाँ पर आए, हमारे भाई के दिल में प्रॉब्लम होगी, कहने लगे 2 स्टंट डलेंगे। खर्चा पूछा तो 2 स्टंटों का बताया 2.5 लाख रुपये। अब 2.5 लाख रुपये हमारे तो रिश्तेदारों का लाख के भी सारे इकट्ठे कर लें, जब भी नहीं होते इकट्ठे। और हमने कार्ड दिखाया और 2 स्टंट भी डाल दिए और 2 महीने के गाँव दवाई भी दे दी। हमारा तो ये कठिनी भी नहीं लगी। मोदी जी जुग जुग जी। मैं तू बीमार हो गया तो तूने देखा होगा कौन। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सरकार का साथ देते रहो विकास के लिए। जहां तक जैसा मैंने बताया भाई, ये तो हमारा बेटा है, और जरूरत पड़ेगी गंगा जी को भी मैं कह दूंगा। और भाई मैं भी जैसे मैंने बताया 2026 तक हूँ, इस चीज की कोई कमी नहीं रही।